नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 89 है, जो कि बेस्ड है कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। पॉलिटी के सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। एक दो और आगे लेक्चर्स आएंगे जहां पर जो मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो इस वीक हम लोग पॉलिटी खत्म कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये पॉलिटी सीरीज काफी पसंद आ रही है और आप लोग क्वेश्चंस एंजॉय कर रहे हैं। तो चलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप इस भी सीरीज को लाइक करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेंडर जज? निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय ट्रांसजेंडर जज है? ए साधना शर्मा छत्तीसगढ़, बी चित्रा बरूचा तमिलनाडु, सी ओमान कुट्टी केरल, डी जोइता मंडल पश्चिम बंगाल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जोइता मंडल पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? ए 29, बी 28, सी 30, डी 32। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए हेग, बी न्यूयॉर्क, सी जेनेवा, डी पेरिस। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 23 सितंबर 1993, बी द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 28 सितंबर 1993, सी द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 23 सितंबर 1995, डी द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 28 सितंबर 1995। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 28 सितंबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ए जिनेवा, बी हेग, सी शिकागो, डी स्विट्जरलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, under which one of the following section of the Protection of Civil Rights Act 1955 has protection of action taken in good faith been provided? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत अच्छे विश्वास में की गई कार्यवाही की सुरक्षा प्रदान की गई है? ए सेक्शन 16 ए, बी सेक्शन 15 ए, सी सेक्शन 16 बी, डी सेक्शन 14 ए। तो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सेक्शन 14 ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज? एमनेस्टी इंटरनेशनल है ए एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू हेल्प रिफ्यूजीज ऑफ सिविल वार्स, गृह युद्ध के शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी, बी अ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, एक वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन, सी अ नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प एक्सट्रीमली पुअर पीपल, अत्यंत गरीब लोगों की मदद के लिए एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन, डी एन इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी टू कैटर टू मेडिकल इमरजेंसी इन वार रेवेस्ड रीजन, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए एक अंतर सरकारी एजेंसी। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अ ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित संगठन है? ए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स,
B. Protection of human rights. C. Abolition of untouchability. D. None of the above. तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द ब्रिक्स समिट 2019 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड? ब्रिक्स शिखर 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? इस टाइम का क्वेश्चन है, 2019 के करीब पूछा गया था, लेकिन आप इसको अपडेट कर लीजिएगा जब आप इसको एग्जाम देने जाएं। ए ब्राजील, बी इंडिया, सी चाइना, डी रसिया, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, prior to the Sri R.N. Pathak, 2 Indian judges elected to the International Court of Justice were? श्री R.N. पाठक से पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुने गए 2 भारतीय न्यायाधीश थे। ए H.J. कन्या और B.N. राव, बी J.C. शाह और A.N. रे, सी B.N. राव और नागेंद्र सिंह, डी नागेंद्र सिंह और A.N. रे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, B.N. राव और नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन? कौन सा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है? ए जनरल असेंबली, बी एमनेस्टी इंटरनेशनल, सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, डी ट्रस्टीशिप काउंसिल। 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूएनओ? निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएनओ का सदस्य नहीं है? ए लीबिया, बी इराक, सी स्विट्जरलैंड, डी पैलेस्टाइन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पैलेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन सैंड फ्रंटियर्स ऑफन इन द न्यूज इज? डॉक्टर विदाउट बॉर्डर मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स अक्सर खबरों में रहता है, वह है ए डिवीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी अ नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सी एन इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी स्पॉन्सर्ड बाय द यूरोपियन यूनियन, डी अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अ नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 10th दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज? 10 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? ए ह्यूमन राइट डे, बी वर्ल्ड हेल्थ डे, सी यूएन डे, डी लेबर डे। 14th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ह्यूमन राइट डे। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय अ यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कब अपनाया गया था? ए 10 जनवरी 1920, बी 4 अप्रैल 1949, सी 24 अक्टूबर 1945, डी 10 दिसंबर 1948। 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर, बी 9 दिसंबर, सी 10 नवंबर, डी 10 अक्टूबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट प्राइमरली एम्फसाइज ऑन? मानवाधिकार की अवधारणा मुख्य रूप से किस पर जोर देती है? ए राइट टू प्रॉपर्टी, बी राइट टू इक्वेलिटी, सी राइट टू रिलीजन, डी डिग्निटी ऑफ मैन एज ए ह्यूमन बीइंग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डिग्निटी ऑफ मैन एज ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, other than the fundamental right, which of the following part of the Constitution of India reflects the principle and provision of the Universal Declaration of Human Rights 1948? First, preamble, second, directive principle of state policy, third, fundamental duties. Select the correct answer using the code given below. मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? फर्स्ट, प्रस्तावना, दूसरा राज्य के नीति
सिद्धांत, तीसरा मौलिक कर्तव्य। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। 18th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तीनों की तीनों चीजें ही जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं प्रिंसिपल एंड प्रोविजन फॉर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो 1, 2 एंड 3, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द कंसेप्ट ऑफ राइट टू सर्विस ओरिजिनेटेड इन। सेवा का अधिकार की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई? ए द यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी ग्रेट ब्रिटेन, डी चाइना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ स्टार्टिंग व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम स्टार्ट टू लेटेस्ट ऑफ फॉलोइंग अवार्ड्स? फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, सेकंड ध्यानचंद अवार्ड, थर्ड अर्जुना अवार्ड, फोर्थ द्रोणाचार्य अवार्ड। प्रारंभ के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित पुरस्कारों में से नवीनतम प्रारंभ का सही क्रम क्या होगा? फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा ध्यानचंद पुरस्कार, तीसरा अर्जुन पुरस्कार, चौथा द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसको एक बार ये याद कर लीजिए आप लोग, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था वो 1991 में स्टार्ट हुआ था, ध्यानचंद्र अवार्ड 2002, अर्जुना अवार्ड 1961, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985। इसमें क्या होगा? सबसे पहले तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर फर्स्ट, फिर टू। ठीक है, अर्जुना अवार्ड, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड, फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, फिर ध्यानंद अवार्ड। ठीक है, तो 3, 4, 1, 2 इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, when did the government of India establish the independent ministry for women and child development? भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना कब की? आपके ऑप्शन हैं ए 1985, बी 1986, सी 1987, डी 1988। 21st क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ए 10 दिसंबर, बी 30 जनवरी, सी 2 अक्टूबर, डी 23 मार्च। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज ऑथर्ड गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया? गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखा है? ए अरुणा असफ अली, बी अच्युत पटवर्धन, सी श्रीमन नारायण अग्रवाल, डी हुमायूं कबीर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी श्रीमन नारायण अग्रवाल। क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम? विश्व के कितने देशों ने अनिवार्य मतदान प्रणाली अपनाई है? ए 32, बी 28, सी 24, डी 22। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 28। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।